हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छा ही रहना चाहिए। तो आज हम लोग पुनः क्लास 12 के सॉलिड स्टेट चैप्टर के लेक्चर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो सॉलिड क्रिस्टल में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो डिफेक्ट्स एराइज होता है किसके कारण? आखिर डिफेक्ट्स बनता कैसे है, होता कैसे है? तो क्या होता है ना कि सॉलिड का निर्माण जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है ना अपने जगह से हट जाते हैं या गायब हो जाते हैं या किसी दूसरे स्थान पे इंटरस्टिशियल साइड पे हॉल में जाके बैठ जाते हैं। तो यानी कि उनका अरेंजमेंट जो है ना वो गड़बड़ा जाता है। क्या हो जाता है? अरेंजमेंट गड़बड़ा जाता है, ठीक ना। तो जब अरेंजमेंट गड़बड़ा जाएगा तो क्या होगा? उसमें कुछ न कुछ खामियां आ जाएंगे। उसी खामियां को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट्स। उसी खामियां को क्या कहते हैं? डिफेक्ट्स कहते हैं। आ रहा है समझ में ना? तो उसी खामियां के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। तो डिफेक्ट्स जो है यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अपने जगह पे न रह करके वो दूसरे जगह चले जाते हैं या कहीं हॉल में चले जाते हैं या गायब हो जाते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट्स। क्लियर? तो क्लियर, डिफेक्ट्स क्लियर हो गया। तो डिफेक्ट्स जब क्लियर हो गया तो जल्दी से आप क्या करिए? शेयर करिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं, और लाइक कमेंट कीजिए, ठीक है। अब जो है हम लोग को ये जानना है कि आइडियल क्रिस्टल किसको कहते हैं सबसे पहले। तो चूंकि आइडियल क्रिस्टल हम लोग जानेंगे तभी ना डिफेक्ट्स जानेंगे। तो देखिए, आइडियल क्रिस्टल का मतलब होता है कि यानी कि मान लीजिए कि ये अरेंज बॉक्स है या ये सॉलिड यहाँ पे अरेंज है, तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सभी के सभी अपने जगह पर यानी कि सेम पोजीशन पे सेम लैटिस उपस्थित हैं। तो इसको क्या कहते हैं? आइडियल सॉलिड। देख रहे हैं इसमें कोई गड़बड़ है नहीं ना? तो इसको हम लोग कहते हैं आइडियल सॉलिड। सब के सब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? अपने जगह पर उपस्थित हैं। ये इनका गड़बड़, कोई भी अरेंजमेंट इनका गड़बड़ नहीं है। अरे समझ में ना? तो कोई भी अरेंजमेंट जब इनका गड़बड़ नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल सॉलिड। इसको क्या कहते हैं? आइडियल सॉलिड या आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आइडियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल आ गया होगा समझ में? आइडियल क्रिस्टल। अब क्या होता है कि जो डिफेक्ट्स होते हैं या तो यहां से अपसेंट हो जाएंगे या यहां न रह करके बीच में एक आध गो आ जाएंगे। यानी कि इनका अरेंजमेंट जो है गड़बड़ हो जाता है। तो जब अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट्स, यानी दोष आ गया उसमें। क्या आ गया? दोष आ गया। क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया। अब हम लोग डिफेक्ट्स जो है दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, एक को क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अरे समझ में? पॉइंट डिफेक्ट। तो चलिए, इसमें क्या होता है? पॉइंट डिफेक्ट जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट एक होते हैं स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, दूसरा आता है नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट,
और तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं इनका जो रेशियो होता है, या हम लोग कह सकते हैं कटायन और एनायन, वो जो है बराबर होते हैं, यानी कि उनका स्टोकियोमेट्री जो होता है वो बराबर होता है, तो उसको कहते हैं स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। यानी कि इसमें स्टोकियोमेट्री में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इनके स्टोकियोमेट्री में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो इसको क्या कहते हैं स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। लेकिन इसमें कटायन और एनायन का रेशियो जो होता है सेम नहीं होता है ना, तो इसको कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। और इम्प्योरिटी में क्या होते हैं कि कुछ जो क्रिस्टल, सपोज दैट मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो उसका मोल्टेन स्टेट में कुछ जो है स्ट्रॉन्सियम आके घुस जाते हैं, तो क्रिस्टल है किसका, सोडियम क्लोराइड का, अब आ गया कौन, स्ट्रॉन्सियम, तो क्या हो जाएगा, वो इम्प्योरिटी हो गया। यानी कि जो प्योर था उसमें कोई दूसरा आकर मिल गया, तो मिल गया तो इम्प्योरिटी होगा ना, तो उसी को कहते हैं हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आ गया समझ में? चलिए आ गया तो जल्दी से शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं। स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट चार प्रकार से पढ़ेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये जो दो हैं, शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ये जो होते हैं आयोनिक डिफेक्ट होते हैं, आयोनिक कंपाउंड में होते हैं। ये किस में होते हैं, आयोनिक कंपाउंड में। नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट जो है खास करके मेटेलिक कंपाउंड में दिखाई देंगे, है ना। इनमें क्या होता है, दो प्रकार के आते हैं, एक मेटल एक्सेस, यानी जिसमें मेटल की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, तो उसको कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल की संख्या घट जाएगी, तो उसको कहते हैं मेटल डिफिशियंसी हो गई, यानी मेटल की कमी हो गई। तो अब जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं एनायन वैकेंसी, यानी एनायन जो है अपने लैटिस साइज से गायब हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं एनायन वैकेंसी। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, जो हॉल होता है ना, तो वहां पे जा करके ये वो दूसरा कटायन जाके उपस्थित हो गया, तो दूसरा कटायन यानी मेटल की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो मेटल की संख्या जब बढ़ गई तो क्या होगा, डिफेक्ट काउज हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट यानी मेटल की कमी हो जाती है, वहां पे मेटल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो मेटल की कमी होने के कारण दो कारण है। पहला कारण है कटायन का वैकेंसी होना, यानी कि अगर कटायन जो है अपसेंट हो जाएंगे अपने लैटिस साइड से, तो मेटल तो बढ़ ही जाएगा ना, तो उसके यानी कि कटायन का वैकेंसी, या फिर एक्स्ट्रा जो है एनायन जो है आ जाएंगे इंटरस्टिशियल साइड पे, तो वो जो है क्या होंगे, मेटल की संख्या घट जाएगी। तो मेटल की संख्या जो है घट जाएगी, यानी कि कटायन की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो डिफिशियंसी हो गई, ठीक है। आ गया समझ में? अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स में। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट को। तो स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट इसमें क्या होता है कि स्टोकियोमेट्री चेंज नहीं होता, यानी कि कटायन और एनायन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, स्टोकियोमेट्री सेम, यानी दैट इज हम लोग क्या कहेंगे, कटायन एंड एनायन इन इक्वल नंबर। इसमें कटायन और एनायन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है,
आ रहा है समझ में ना। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। इसमें ये डिफेक्ट्स जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला ए है वैकेंसी डिफेक्ट, बी है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सी है शॉर्ट की डिफेक्ट, और डी है फ्रैंकल डिफेक्ट। ये 4 प्रकार के डिफेक्ट्स हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। पहला हम लोग पढ़ते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। पहला हम लोग को पढ़ना है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट्स, इसमें क्या होता है कि कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं अपने लैटिस साइड से गायब हो जाते हैं, वैकेंट हो जाते हैं। जैसे देखिए यहां पे क्या हो गया, वैकेंसी आ गया। यहां पे खाली जगह मिल गया हमको, यानी कि यहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एब्सेंट है, यहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ही नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एब्सेंट ऑन लैटिस साइड। अपने लैटिस साइड से क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एब्सेंट हो जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अब यहां से घट गए, तब क्या हो जाएगा, इनका डेंसिटी क्या हो जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा। अरे भाई जब एटमे नहीं होंगे तो घटेगा ना। तो इनका डेंसिटी क्या हो जाता है, डेंसिटी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाते हैं। इनका डेंसिटी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। ऐसा समझ में, इनका डेंसिटी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसमें क्या होते हैं कि कुछ पार्टिकल्स जो है ना इंटरस्टिशियल साइड पर के आके उपस्थित हो जाते हैं। जैसे देख लीजिए ये है आपका क्या, कंपाउंड है। तो इसमें क्या होगा, ये तो क्या है, आइडियल क्रिस्टल है। तो कुछ पार्टिकल्स जो है क्या होते हैं कि ये जो गैप है ना, हॉल में आकर के बैठ जाते हैं, है ना। पार्टिकल साइड, कंस्टिट्यूएंट साइड, यानी इंटरस्टिशियल साइड पे आकर के बैठ जाते हैं, है ना। ये क्या कहेंगे हम लोग, पार्टिकल साइड इंटरस्टिशियल साइड। तो पार्टिकल्स जो है इंटरस्टिशियल साइड पे आ गए, तो अब आ गए तो क्या होंगे, डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, चूंकि पार्टिकल्स बढ़ गए
तो डेंसिटी क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो यहां पे सम पार्टिकल्स एट इंटरस्टिशियल साइट, तो इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाएंगे तो क्या होंगे, डेंसिटी जो है इनका क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। डेंसिटी इनका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आ रहा है समझ में ना। यहां पे क्या हो गया, वैकेंसी हो गया, तो वैकेंसी हो गया तो खाली हो गया, यानी पार्टिकल्स की कमी हो गई, तो कमी हो गई तो डेंसिटी वहां डिक्रीज कर गया। लेकिन फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो गया कि पार्टिकल्स एक्स्ट्रा आ गए, कहां आ गए, इंटरस्टिशियल साइड पे। तब जब इंटरस्टिशियल साइड पे पार्टिकल्स आ गए तो उनका डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उनका डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। अरे समझ में ना। तो ये दो डिफेक्ट समझ में आया होगा, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट में। तो देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट में कि इसमें कटायन और एनायन, जितना कटायन होते हैं उतना ही एनायन, यानी कि ये जो क्रिस्टल है वो किसका बना हुआ है, एक कटायन और एनायन का बना हुआ है। ये क्रिस्टल किसका है, कटायन और एनायन का। तो डिफेक्ट्स भी किसके कारण एराइज होंगे, कटायन और एनायन के कारण एराइज होंगे। यानी डिफेक्ट्स एराइज ड्यू टू कटायन एंड एनायन। इसमें जो है डिफेक्ट्स किसके कारण एराइज होंगे, कटायन और एनायन के कारण। आप देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे देखिए ये कटायन हो गया, यहाँ एनायन है, कटायन एनायन, यहाँ एनायन, यहाँ आना चाहिए क्या, कटायन। यहां से कटायन क्या है, गायब हो गया। यानी कि हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कटायन वैकेंसी लिख सकते हैं, नहीं कटायन वैकेंसी लिख सकते हैं इसको, कटायन वैकेंसी। इसी तरह से देखिए यहाँ पे एनायन है, कटायन है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, एनायन, यहाँ पे एनायन वैकेंसी हो गया। देख रहे हैं इसमें क्या देख रहे हैं कि एगो कटायन गायब हो गया तो एगो एनायनो गायब हो गया। कहा कि तू चलो सनम तो हम भी चले सनम, ठीक ना, है ना, कि तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां हम हो जाएंगे, ठीक है। तो बराबर मात्रा में गायब हो जाता है, इसमें बराबर मात्रा में क्या होता है, गायब हो जाता है। तो जितना कटायन गायब हो उतना एनायन गायब। अब देखो कि जब कटायन गायब हो गया है ना, तो एनायन भी गायब, यानी कि इसमें पार्टिकल्स की संख्या क्या हो गई, कम गई, यानी कि डेंसिटी तो क्या होंगे, घट जाएंगे। नहीं तो सबसे पहला इसमें देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पहला चीज कि इसमें जितना कटायन गायब हो गया उतना ही एनायन गायब हो गए, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, मिसिंग ऑफ कटायन एंड एनायन इन इक्वल नंबर। इक्वल नंबर में कटायन और एनायन क्या हो जा रहे हैं, गायब हो गए। अब देखो जब कटायन और एनायन बराबर मात्रा में गायब हो गए तो यहां से गायब हो गए, तो अब इसकी उठा लीजिए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, तो बढ़ जाएगा ना। देखिए इसका कितना हो जाएगा, ये इससे जुड़ा हुआ है 1 2 3, अब इधर से इधर आ जाएगा, एगो इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, बढ़ जा रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, बढ़ जा रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर
क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एक चीज बहुत सोचने वाली, इनका साइज जो है ना कटायन और एनायन का, वो बढ़ता घटता नहीं है। तो साइज और एनायन जो होते हैं, साइज ऑफ कटायन और एनायन, वो क्या होते हैं, सेम रह जाते हैं। यानी कि साइज ऑफ कटायन एंड एनायन नियरली सेम। इसमें साइज ऑफ कटायन और एनायन नियरली क्या हो जाते हैं, सेम के सेम रह जाते हैं। और एक चीज और देखिए, इसमें क्या हो जाएंगे, जब घट जाएंगे पार्टिकल्स तो डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, डेंसिटी क्या होंगे, घट जाएंगे। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, डेंसिटी क्या होंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। डेंसिटी क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। आ रहा है समझ में। तो इस तरह का डिफेक्ट आपको किस में मिलेंगे, NaCl में मिलेंगे, KCl में मिलेंगे, KBr में मिलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल में इसमें किस में मिलेंगे, NaCl में, KCl में मिल जाएंगे, KBr में मिल जाएंगे। आ रहा है समझ में ना, ETC में। ठीक है, चलिए तो ये शॉर्टकट डिफेक्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए, समझ में आ गया ना, तो जल्दी से इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक ना। आप जितना शेयर कीजिएगा वही हमारी गुरु दक्षिणा होगी, ठीक ना। तो शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब चौथा है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट ये भी क्या है, कटायन और एनायन के कारण ही होता है, ठीक ना। तो इसमें भी स्टोकियोमेट्री में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसमें भी स्टोकियोमेट्री में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये भी क्या है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो इसमें भी हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि कटायन और एनायन है, तो एक कटायन अपने जगह से गायब हो जाते हैं, और उसको पूरा करने के लिए वो कटायन छोटा साइज, कटायन का छोटा साइज कहीं एक जगह जो है ये डीलोकेलाइज हो जाता है। यानी कि अपने जगह से क्या हो जाता है, डीलोकेलाइज हो जाता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल कटायन डीलोकेलाइज एट लैटिस साइट। अपने लैटिस साइट पे न रह करके दूसरे जगह चल जाते हैं। आ रहा है समझ में ना। तो वो क्या किया, अपने जगह पे न रह करके दूसरा जगह चल गया। तो चल गया तो इसका स्टोकियोमेट्री में गड़बड़ हो रहा है ना ना। यानी कि इसका स्टोकियोमेट्री सेम के सेम है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि स्टोकियोमेट्री नॉट डिस्टर्ब, नॉट डिस्टर्ब। अब देखिए भाई साहब, यानी कि जितना कटायन उतना आनायन है, यानी कि स्टोकियोमेट्री में तो कोई गड़बड़ हुआ नहीं। तो इसका डेंसिटी यानी कि जितना होना चाहिए वो पार्टिकल उतना तो है ही है नहीं। तो यानी कि इसका डेंसिटी में कोई प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि नहीं। यानी डेंसिटी में भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक ना। इसमें क्या हो रहा है कि सम ऑफ स्मॉल cations delocalize at lattice site। यानी कि इसमें अपने जगह से क्या हो जाएंगे, डीलोकेलाइज कर जाएंगे। तो डीलोकेलाइज कर जाएंगे, हेंस इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हेंस दिस डिफेक्ट is also known as delocalized डिफेक्ट। इसको जो है डीलोकेलाइज डिफेक्ट भी
कहते हैं, ठीक ना। अब जो है इसमें स्टोकियोमेट्री नॉट डिस्टर्ब, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर पे, सॉरी, इनके क्या हुए, डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि इनका डेंसिटी नॉट चेंज, डेंसिटी इनका चेंज नहीं हो रहा है। आ रहा है समझ में ना, इनका डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एग्जाम्पल में क्या होगा, ZNS है, AgCl है, AgBr है, etc। ये सब का क्रिस्टल जो है कि में फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में ना। तो ये हम लोग क्या पढ़े, स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट पढ़ लिए, है ना। तो स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट का ये 4 डिफेक्ट हम लोग पढ़े। पहला वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा पढ़े हम लोग क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा पढ़े हम लोग क्या, तीसरा हम लोग पढ़े फ्रैंकल डिफेक्ट, और चौथा पढ़े हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक ना। 4 डिफेक्ट हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, ठीक ना। चलिए।